ग्राम सभा दुबारी का ये भानपुर का गांव और ज़मीनी विवाद, राजस्व विभाग से संबंधित यह मामला। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में हो और जाति की बात न करें तो ये व्यर्थ होगा। और उस समय जब प्रदेश में सरकार अपनी जाति की हो और थाने पर बैठा एसएचओ अपने जाति का हो और दुबारी चौकी पर भी कुछ मिलने जुलने वाले लोग ही बैठे हो, तो फिर दूसरे के घर उसके दरवाजे पर चढ़कर उसके लगाए पौधे को उखाड़ कर फेंक देना और इस जो पौधा को सुरक्षित किया कर रहा है ये ईंटा, इसको उखाड़ना फेंकना, ये चीज़ें आम हो जाती हैं। मैं उधर की तस्वीरों को कहूँगा दिखाएं। उधर मैं जिस पीड़ित के घर हूँ, ये लोग गाय भैंस जहाँ बांधते थे उनका भी वो गाय भैंस वाला खूंटा वगैरह तोड़ दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जाति इतनी हद तक हावी हो गई है कि अगर थाने पर अपने बिरादर का अगर एसएचओ बैठा है तो आप किसी के घर किसी का पौधा उखाड़ कर फेंक देंगे, उसके घर उसकी हौदी तोड़ देंगे, उसके खूंटे उखाड़ कर फेंक देंगे। और इस तरह के करने वाले लोग, जो ये पौधा उखाड़ा है ये कच्चा है और आप जानते हैं कि किसी हरे वृक्ष को उखाड़ना, किसी हरे पौधे को उखाड़ना ये भी अपराध होता है, इस पर भी धाराएं लगती हैं। मामला राजस्व विभाग का है। जो पीड़ित हैं मैं उनसे ही बात कर लेता हूं कि मामले को अच्छे से समझा जाए। क्या नाम है आपका? रामप्रीत यादव। कौने गांव का रहे वाला? हम भानपुर ग्राम के रहे। का भइल आपके साथ? हमारे साथ बहुत अधिकारी होता थे, बहुत अधिकारी होता थे। हम कहीं आबादी हमारी है हुए, ठीक ना। अब बार बार हमके परेशान करता लोग। भाई कहते हमारा नंबर बात तो हम कहते जाऊँ नंबर तो नापी करा, नंबर कहीं और आबादी पर नापी करके आवत न काल का आई लो हमके दूसरा था मरबो कई लोग और गाड़ी देखा को उखाड़ दे हमारा। कितना उम्र हो गई बा? हमारे ज़्यादा 70 हुई। अब ये देखिए 70 वर्ष के ये वृद्ध हैं, आंखों में आंसू है। अब सोचिए कि इनके साथ जो हुआ है वो कैसा हुआ। चूँकि कारण है यहाँ ये अकेले हैं, एक घर है यादव हैं और बाकी घर शायद इसमें बाबू साहब लोगों की संख्या ज़्यादा जाते हैं, बाबू साहब संख्या ज़्यादा हुए। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है यादव बाहुल्य क्षेत्र है। अगर आप किसी के दरवाजे पर जाएंगे, उसको इस तरह अपमानित करेंगे, फिर आपके साथ भी होना है। आज नहीं तो कल समय बदलता है। मैं उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके आंखों में आंसू देखकर मैं इस भाषा को बोल सकता हूँ कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं मधुबन के जो एसएचओ हैं उनसे भी कहूँगा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। आप लोग के रहते कैसे किसी वृद्ध के साथ कोई हाथापाई कर लेता है, कोई उसके दरवाजे पर चढ़कर उसका तहस नहस करने लगता है। इनके भी 2 लड़के हैं, संजोग से वो मौके पर थे नहीं तो नतीजा कुछ और होता और हम वीडियो में कुछ और बोल रहे होते। का मामला कहाँ ले आप कहो या का चाहत हलो? वो चाहते लोग कि आबादी हमारे कब्जा करनी। अब कहीं से झूठे में कब्जा दिखा के ना, ठीक ना। मैटर कहीं कौरी बटे, कब्जा कहीं और चाहता लोग। ये करे आगे हम का बोली। हम बार बार ये चाहते हैं भाई उनका जमुना का नापी ग्राम छोड़े के तैयार बनी, वो खर्ची छोड़े के तैयार बनी। लेखपाल और कनगोई का क्या नाम है? लेखपाल का नाम हुए शंभू लेखपाल हरिजन हुआ। वो 3 बार उनसे हम थाने में खुद तलब रहनी। उनसे कहनी भैया ये साहब नापे ना, ये फर्जी कागज लिखले बना येसो के सामने, ये फर्जी कागज लिखले बना, ये नाप दूसरे को चल के नापी दे। लेखपाल हो शंभू। कनगोई के है? कनगोई के नाम तो नहीं जानता नहीं। कनगोई का नाम ये दुबारी का जो चकबंदी और राजस्व विभाग का आप नाम लेंगे तो ये लेखपाल कनगोई इतने बेहया किस्म के हैं, इनको बेहया कहने में कोई संकोच नहीं है। ये यहाँ से जाते हैं और फिर पैसा देकर यहीं बहाली करवा लेते हैं। इनको इतना मज़ा मिलता है। चूँकि यहाँ पे जो कृत्य हुआ है, थोड़ा सा आप आगे आइए, इन चीज़ों को मैं दिखा दूँ। यहाँ जो इस समय खूंटा फिर दोबारा गाड़ दिया गया है, लेकिन मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगा। ये खूंटा उखाड़ दिए थे लोग। यहाँ इनकी जो मवेशी हैं, गाय ये पाले हैं, ये सब रहते हैं। इनका आबादी की ज़मीन है और उनकी शायद नंबर की ज़मीन है। आबादी की ज़मीन पर ये काबिज है, इनका रहेगा। और उनकी जो नंबर की ज़मीन है वो भी कोई ले नहीं सकता, क्योंकि नंबर से है, उसको भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। लेकिन आप अपना नंबर इधर से उधर करेंगे तो जो पहले से कई 100 वर्षों से उस जगह पे कायम है उसको आप हटा नहीं पाएंगे। मैं यही चाहूँगा कि न्याय होना चाहिए। ये वृद्ध थे, अकेले थे, इनके घर कोई नहीं था। इनके साथ जो हाथापाई हुई है ये निंदनीय है। क्या बोलेंगे शासन प्रशासन के लोगों से? क्या बोले,
रामप्रीत यादव। अच्छा, हाँ, ये मैं भूल गया था, उनका भी नाम बताइए जो लोग आपके साथ हाथापाई किए हैं। वो थी बाटे सबका नाम लिखी, राधे श्याम सिंह बाणा, शंभू सिंह बाणा, खूटी सिंह देव, उनका नाम मदन सिंह, ठीक ना। ये वो 5-7 आदमी थे ना, ठीक ना। और सभी लोग वही एक भाषा बोल रहे थे, हम सिर्फ अकेले हैं, ठीक ना। अब पुलिस भी उनके साथ में लेकर मदद में लेकर आए लोग, लेखपाल कानून अपन मांगे थे और लेकर आए भाई। वो हमको हाथापाई में कौन कौन था? राधे श्याम सिंह थे, शंभू सिंह थे, ठीक ना, और खूटी सिंह थे। ये तीन। इन लोगों की उम्र क्या होगी? लड़का जो बना का नाम उनका हो। इन लोगों की उम्र कितनी होगी जो 3 लोगों का नाम ये बता रहे हैं? चलिए, जो भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो ये सरासर आप बोल सकते हैं कि प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, वो भी बाबू साहब हैं, और बाबू साहब अगर थाने पर भी है तो बाबू साहब गांव में कुछ भी करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, इससे द्वेष फैलता है, लोगों में और उलझनें पैदा होती हैं। आज आप जहां 20 मना रहे हैं, समय बदलेगा तो कभी ये भी 20 मनाएंगे, फिर आपके लिए समस्या खड़ी होगी। आपका जो है आप वहीं कायम रहें, इनका जो है इनका रहने दें। आप ये फर्जी कागजात का सहारा लेकर आज भी आप कायम नहीं हो सकते, ये भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये वृद्ध है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ के जिम्मेदार लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि जो सत्य है वो पराजित नहीं हो सकता, डिस्टर्ब आप लोग कर सकते हैं। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।